हेलो दोस्तों, तो आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक ऐसा टूथपेस्ट दिखाऊंगी जो आपके दांतों को एकदम लोहे की तरह मजबूत कर देगा, जिसमें जंग नहीं लगेंगे। तो इस टूथपेस्ट में है लौंग, तुलसी, मुलेठी, नीम, चंदन, जो कि आपके दांतों को एकदम स्वस्थ बनाएगा और उसे मजबूत करेगा। तो क्या आप मेरे इस टूथपेस्ट को लेना पसंद करेंगे? तो अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बकवास कर रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसमें लेखक ने बताया है कि आजकल हम कैसे चकाचौंध की दुनिया की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के लेखक का नाम है श्यामचरण दुबे। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। बाय द वे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। वैसे अगर तुम लोग को कोई पोर्शन समझ में नहीं आता है तो तुम लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब कितना मोटिवेशन देता है और वीडियोस बनाने की। मैं कितना टाइम निकाल कर तुम्हारे लिए वीडियोस बनाती हूँ और अच्छे से बनाती हूँ ताकि तुमको समझ में आए। ओके, तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आदमी की जीवन शैली भी बड़ी तेज़ी से बदल रही है। आज हर व्यक्ति महंगी से महंगी वस्तु खरीदना चाहता है, उसे इस्तेमाल करना चाहता है। और आजकल के जो इंसान हैं उनको महंगी से महंगी वस्तु खरीदना, उनका इस्तेमाल करना, आलीशान घरों में रहना, महंगी से महंगी गाड़ियाँ चलाना, कपड़े पहनना, इन सब में उनको बहुत खुशी मिलती है। उन सबको वो लोग सुख मान बैठे हैं। लेखक कहते हैं कि ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, यानी कि ये जो दिखावे की संस्कृति है, इन सब को बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान जाता है एडवर्टाइजमेंट को। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि लोग देखते हैं कि उनके जो फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेसेस है वो सब उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोग उन्हें बिना सोचे समझे, बिना विचार किए उसको ख़रीद लेते हैं, चाहे फिर वो उनकी ज़रूरत का सामान हो या ना हो। लेखक कहते हैं कि पूरा बाज़ार बहुत सारे सामग्रियों से भरा पड़ा है, यानी कि आज हमारे पास बहुत सारे मार्केट है, बहुत सारी कंपनीज है जिनके सामान हम खरीद सकते हैं। कस्टमर्स को लुभाने के लिए कंपनियां तरह तरह के प्रचार प्रसार का सहारा लेती हैं। उन एडवर्टाइजमेंट को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें खरीद लेने से उन्हें सारी खुशियां मिल जाएंगी और वो उसे किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह से ग्राहक पूरी तरह से कंपनियों के बनाए इस मकर जाल में फंसते चले जाते हैं। जैसे सुबह की ही शुरुआत कर लो। लेखक कहते हैं कि सुबह उठते ही अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो बाज़ार में एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट है और हर कोई अपने टूथपेस्ट को दूसरे से बेहतरीन बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ता है। कोई टूथपेस्ट कंपनी कहती है कि उनके टूथपेस्ट से दांत मोतियों के जैसे चमक जाएंगे, तो कोई कहता है कि इससे उनके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे और कोई टूथपेस्ट तो अपने आप को ऋषि मुनियों के आयुर्वेदिक गुणों वाला बताकर आपके सामने पेश हो जाता है। तो कस्टमर्स ये सब एडवर्टाइजमेंट देखकर उन टूथपेस्ट को जाकर खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे कि इससे उनका दांत मजबूत होगा कि टूट जाएगा। टूथपेस्ट के बाद मुंह के दुर्गंध को भगाने के लिए माउथ वॉश करना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी बाज़ार में, मार्केट्स में बहुत सारे महंगे से महंगे माउथ वॉश उपलब्ध हैं। अगर आप अपने ब्यूटी को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपको मार्केट्स में एक से एक महंगी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आपको हर स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। यही नहीं, हर महीने इसमें नए नए प्रोडक्ट्स भी जुड़ते चले जाते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि अगर आप नहाने की साबुन की बात करें तो आपको अलग अलग विशेषता लिए साबुन बाज़ार में मिल जाएंगे। किसी साबुन में आपको तरोताज़ा करने का गुण छिपा रहता है तो कोई गंगा जल से बना हुआ अपने आप को बताता है। किसी साबुन को तो फिल्म जगत में कुछ एक्ट्रेसेस अपनी खूबसूरती का राज बताकर लोगों को आकर्षित करती नज़र आती हैं। यही नहीं, अगर आप महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर देखेंगे तो वहाँ पर 30 से 40 हज़ार तक की ब्यूटी प्रोडक्ट्स पाएंगे। कुछ तो परफ्यूम्स पेरिस से भी मंगाते हैं। अब यह सब आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है। इन सब में जो मेल्स है वो भी पीछे नहीं है।
उनके लिए भी बाज़ार में एक से महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इन सब चीज़ों के अलावा आजकल हर रोज़ नए फैशनेबल कपड़े बाज़ार में आते हैं। हर जगह कपड़ों की दुकान या बुटीक खुल गए हैं। लोग अलग अलग ब्रांड के अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब घड़ियों की ही बात कर लो। किसी ज़माने में 500 से 600 रुपए की घड़ियाँ पहनी जाती थी, लेकिन आजकल ये भी स्टेटस का क्वेश्चन बन गया है। आजकल लोग 50,000 से 1.5 लाख या उससे अधिक की घड़ियाँ पहने नज़र आते हैं। जितनी महंगी घड़ी उतना बड़ा स्टेटस। यही हाल और भी चीज़ों का है, जैसे संगीत बजाना आए या ना आए, मगर घर पर एक बड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर काम के लिए कम, दिखावे के लिए ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। लोग अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए या दिखावा करने के लिए आजकल 5 स्टार होटल्स में अपनी वेडिंग्स को बुक कराते हैं, अपने शादियों को बुक कराते हैं। इलाज करवाने के लिए भी आजकल 5 स्टार हॉस्पिटल खुल चुके हैं। यहाँ तक कि शिक्षा के लिए भी 5 स्टार स्कूल मौजूद हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कल कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी 5 स्टार बन जाए। लेखक आगे कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में तो मरने से पहले ही लोग अपने अंतिम संस्कार और कब्र का प्रबंध करके जाने लगे हैं। जैसे उनकी कब्र में किस रंग के फूल होंगे, फाउंटेन्स होंगे या नहीं, या फिर कैसा संगीत बजेगा। यह सब लोग मरने से पहले ही सोचकर वहाँ पर रख देते हैं। लेखक यह सोचकर थोड़ा संतोष करते हैं कि अभी भारत में यह सब नहीं होता है, लेकिन भविष्य में होने लगेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेखक कहते हैं कि अपना स्टेटस बनाने के लिए या रिस्पेक्ट पाने के लिए कई तरीके होते हैं। एक तो व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना स्टेटस और रिस्पेक्ट बना सकता है, पा सकता है। दूसरा, व्यक्ति सिर्फ दिखावा कर या दूसरों की नकल करके अपना स्टेटस बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब व्यक्ति सिर्फ दिखावा करके अपना स्टेटस बनाता है तो इस कोशिश में कभी कभी वह मजाक का पात्र भी बन जाता है। फिर भी लोग दिखावा करना नहीं छोड़ते। अमीर लोगों की जो डेली रूटीन है उसको आम लोग अपनाना चाहते हैं। जो अमीर लोगों का रहन सहन है, उनका जो डेली रूटीन है, उन सबको आम लोग अपना एक स्टेटस समझते हैं, उसको वो लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। लेखक कहते हैं कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति से, यानी कि इस दिखावे की संस्कृति से हम अपने भारतीय परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। और यही नहीं, हमारे सोच में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। हम धीरे धीरे फॉरेनर्स के वेश, उनके कपड़े, उनके खान पान सब उनके अपनाते जा रहे हैं। और हम धीरे धीरे इन एडवर्टाइजमेंट और प्रचार प्रसार के तंत्रों में हम लगातार फंसते जा रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, फिर भी हम उन रिसोर्सेस का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आलू के चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीकर हम अपने स्वास्थ्य को ही खराब कर रहे हैं। यह सब दिखावा है, जो सिर्फ हम समाज को दिखाने के लिए ये सब खरीदते हैं। लेकिन इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा हेल्थ खराब होता है। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी सोच में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। हम धीरे धीरे असंतोषी होते जा रहे हैं, यानी कि हम सैटिस्फाइड नहीं रहते। हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव बढ़ा है। आजकल लोग बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं और हमारी भारतीय संस्कृति का भी नाश होता जा रहा है। आदमी की ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं हो सकती, आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदेशों पर टिके रहना चाहिए और दूसरे लोगों से उनकी अच्छी आदतें अपनाना चाहिए। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाली है, क्योंकि यह दिखावे की संस्कृति है। दूसरे से अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में लोग अपनी भारतीय संस्कृति के आदेशों और जीवन के नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। यानी कि वो दूसरों से खुद को बड़ा साबित करने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं और इससे उनका ही सिर्फ नाश होता है और वो ये समझते भी नहीं हैं।